जो पत्थर को हीर बना दे उसे चाणक्य कहते हैं। जो राजा को फकीर बना दे उसे चाणक्य कहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट करेक्ट बिजनेस पॉइंट में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं आचार्य चाणक्य के 4 चतुर नीति के बारे में, जो किसी भी इंसान को, किसी भी व्यापारी को संपत्तिवान, ज्ञानवान और सफल इंसान बना सकता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य के इन 4 नीतियों का पालन जरूर कीजिए। दोस्तों इन 4 नीतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। एक भी वाक्य मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट मिल जाए जो आपकी लाइफ चेंज कर दे। कहते हैं आचार्य चाणक्य बचपन से ही क्रोधी और जिद्दी स्वभाव का था। वो जो ठान लेता था उसे कर गुजरने के लिए कभी पीछे नहीं हटता था। वक्त चाहे कितना भी लगे, प्रयास अंतिम सांस तक क्यों न करना पड़े, वो अपने फैसले पर अडिग रहता था। इसीलिए तो कहते हैं जो पत्थर को हीर बना दे उसे चाणक्य कहते हैं। जो पत्थर को हीर बना दे उसे चाणक्य कहते हैं। जो राजा को फकीर बना दे उसे चाणक्य कहते हैं। कुछ याद आया आपको? हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो, कहीं सुना हो या किसी से जानने को मिला हो। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूं। आचार्य चाणक्य ने नंद वंश का नाश किया था अपने कुशल कूटनीति की वजह से। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठा दिया था अपने कुशल कूटनीति की वजह से। वो अपने पिता के मौत का बदला लेना चाहते थे या फिर अपने राज्य और अपने देश को शत्रुओं के बाहरी आक्रमण से बचाना चाहते थे। और दोस्तों आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। उसके बाद भी उन्हें कभी यश, सम्मान, कीर्ति का लालच नहीं था। वो एक झोपड़ी में रहा करते थे। लोग उनसे मिलने आया करते थे और उन्हें यह देखकर बहुत ताज्जुब होता था कि आचार्य चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री हैं, एक कुटिया में निवास करता है। उनके ग्रंथ की लिखी हुई पंक्तियां आज भी इंसान को संपत्तिवान, ज्ञानवान और समृद्ध बनाने की क्षमता रखता है। और दोस्तों ये था आचार्य चाणक्य का संक्षिप्त परिचय। अब आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के 4 चतुर सफल नीतियों के बारे में। सुनने में बहुत सरल और जगजाहिर है, लेकिन बेहतर परिणाम उन्हें मिलता है जो इन 4 गुणों को अपने जीवन में पूरी तरह उतार लेते हैं। चारों पॉइंट को मैंने 2 स्टेप में कवर किया है। तो पहला स्टेप, कम बोले, सही बोले, सटीक बोले और सोच समझकर बोले। आचार्य चाणक्य के अंदर भले ही गुणों का विशाल समुद्र विद्यमान था, लेकिन जब उनका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता था जो किसी भी क्षेत्र में उनसे ज्यादा जानकारी रखता था, तो वो बातचीत के दौरान कम शब्दों का इस्तेमाल करते थे और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे जो किसी ज्ञानी को भी ज्यादा से ज्यादा बोलने के लिए विवश कर देता था। चाणक्य बहुत ही गौर से सामने वाले की बातें सुनते थे और अपने काम की बात को हमेशा के लिए दिमाग में समेट कर रख लेते थे। इस तरह वो हमेशा अपने कानों का इस्तेमाल ज्यादा करते थे और मुंह का इस्तेमाल कम करते थे बोलने के लिए, जिसके कारण ज्ञान की बहती अविरल धारा को वो अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा समेट कर रखने में सफल हो जाते थे। वो कम बोलते थे लेकिन सटीक अकाठ्य तथ्य को लोगों के सामने रखते थे। चाणक्य की बातें लोगों को कड़वा भी लगता था, लेकिन उनकी बातों को, उनके तथ्यों को नकारना किसी व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता था। क्या आपने कभी गौर किया है लोग किसकी बात सुनना पसंद करते हैं? लोग उनकी बातें सुनते हैं जो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। लोग उनकी बातें सुनते हैं जो उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सके। लोग उनकी बात सुनते हैं जो उन्हें नॉलेज दे सके। लोग उनकी बातें सुनते हैं जो उन्हें संतुष्ट कर सके। लोग किसी की बातें गौर से तब सुनते हैं जब विषय उनके पसंद का हो। अगर अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवाना है तो इस लाइन को हमेशा याद रखें और इस नियम का पालन करें कि जो बोलता है वो अपनी राज खोलता है और जो सुनता है वो मोती चुनता है। इसका मतलब साफ है कि आप व्यवसाय में ग्राहक को हैंडल करना चाहते हो या किसी को अपने व्यवहार से प्रभावित करना चाहते हो। जब आप लोगों की बात ध्यान से सुनते हैं तो वो आपके सामने अपना राज खोल ही देता है कि वो आखिर चाहता क्या है। तब आपको वो चाबी, वो पॉइंट, वो सूत्र मिल जाता है जिसके द्वारा सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस किया जा सके, उसे हैंडल किया जा सके और इस तरह अपनी बात से प्रभावित करना आसान हो जाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य का ये 2 सूत्र आपको बुद्धिमान बनने में मदद करता है। कम बोलना और ज्यादा सुनना। स्टेप नंबर 2,
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी व्यक्ति को सफलता उसके स्वभाव से मिलती है। व्यक्ति जब अच्छी आदतों को अपनाता है तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति को अच्छे गुणों को अपनाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य को शिक्षा से गहरा लगाव था। वो जितना पढ़ने में वक्त लगाते थे उससे कहीं ज्यादा वक्त मनन करने में लगाते थे और उसे खुद पर अमल में भी लाते थे। उन्हें गणित का यह सिद्धांत बहुत अच्छी तरह मालूम था कि 1 और 1 जोड़े तो 2 हो जाता है, 2 और 1 जोड़े तो 3 हो जाता है, और उसमें 1 1 जोड़ते चले जाएं तो संख्या अनंत तक चला जाता है, और वहीं 1 1 अंक घटाएं तो संख्या 0 भी हो जाता है। गणित का ये प्लस माइनस का सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन में ज्ञान को बढ़ाने का काम करता है या दिमाग को कमजोर करने का काम भी करता है। आचार्य चाणक्य जितना पढ़ते थे उससे ज्यादा सार बातों का मंथन करते थे, मनन करते थे और अपने ज्ञान को विस्तार करने में वक्त लगाते थे। व्यर्थ की बातों में अपना वक्त जाया नहीं करते थे, क्योंकि बेकार की बातों में वक्त लगाना अपने ज्ञान को नष्ट करने के बराबर होता है, या गणित की भाषा में कहें तो माइनस की ओर अग्रसर होने लगता है, जो शून्य पर लाकर इंसान को खड़ा कर देता है। ज्ञान प्राप्त करने के विषय में चाणक्य का यह कहना है कि भले ही कम पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ो उसका मंथन करो, वरना ज्ञान स्थायी नहीं रहेगा। बात बिल्कुल सटीक भी है। जब हम अपने द्वारा पढ़े गए किसी लाइन पर अपने दिमाग को फोकस करते हैं तो उस लाइन को गहराई से समझने के लिए हमारे अंदर बहुत सारे विचारों का सैलाब उमड़ने लगता है। वो एक विचार, एक वाक्य जिस पर मंथन करते हैं, जिसका अर्थ मन की गहराइयों से निकल कर आता है, और जितना बेहतर हम उस लाइन को समझ पाते हैं उतना कोई दूसरा व्यक्ति हमें समझा भी नहीं सकता। किसी ने सच ही कहा है, जब आप दूसरों से सवाल करेंगे तो एक के बाद दूसरा और तीसरा सवाल भी उभर कर सामने आता रहेगा, लेकिन जब आप खुद से सवाल करेंगे तो जो जवाब आपको अंदर से मिलता है उसके बाद सवाल नहीं आता। इस विचार मंथन की प्रक्रिया में जब हम चरम बिंदु तक, सही निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो साथ ही एक नया उत्साह, एक नया सीख, एक नया मोटिवेशन, एक नया जोश अंदर से निकलकर हमें एक नई ऊर्जा और एक नई प्रेरणा से भर देता है। व्यापार में जब हम सही डील करते हैं तो पैसा कमाते हैं, और जब ग्राहक वापस लौट जाता है तो क्यों वापस लौट गया, अगर इस बात पर विचार मंथन करते हैं तो अनुभव और सीख कमाते हैं। आचार्य चाणक्य के इन 4 चतुर नीति को जिसने जीवन में उतार लिया उसका बुद्धिमान बनना निश्चित है, जो क्रमशः इस प्रकार है। कम बोलना, ज्यादा सुनना, कम पढ़ना, ज्यादा सोचना। कोई पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, व्यक्ति के पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डिग्री हो या चौथी फेल हो, लेकिन पढ़ना सभी को आता है। कोई किताबों को अक्षरों में पढ़ता है, कोई किसी इंसान को उसके द्वारा बोले गए शब्दों से पढ़ता है, कोई किसी व्यक्ति के चरित्र को, उसके हाव भाव या उसके गतिविधियों को दिल से पढ़ता है। इस तरह से सुनने, पढ़ने और जानने के बाद उसका क्या सार तत्व हम ग्रहण करते हैं, वही हमारा भविष्य निर्धारित करता है। दोस्तों, दिल से एक लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो। कमेंट बॉक्स में अपना विचार मेरे साथ शेयर जरूर करें। अगर आपका पहला विजिट हो तो चैनल पर ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबा दें आने वाले नए वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।